Hello class, welcome to Gyan Sadhana e-learning online class. Last time we discussed about the difference between male urethra and female urethra. तो आपने देखा है यहाँ पे कि जो मेल यूरेथ्रा है हमने देखा था it is longer and it runs through penis having 3 parts while female urethra is very short because there is no penis. 4 सेंटीमीटर का होता है और मेल यूरेथ्रा नियर अबाउट 15 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है 20 सॉरी। तो इसके जो 15 सेंटीमीटर लॉन्गेस्ट पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड पेनाइल यूरेथ्रा, जो पेनिस से रन करता है, जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड के पास से जाता है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा और फिर एक मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। ऐसे जो टोटल 3 पार्ट्स थे तो टोटल लंबाई थी इसकी 20। यहाँ तक हम आए थे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट व्हाट इज कॉल्ड मेल सेक्स एक्ट। अब ये मेल सेक्स एक्ट क्या होता है? सो इट हैविंग 3 फेजेस, इसके 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहले तो इरेक्शन ऑफ पेनिस। तो जैसे ही सेक्सुअल एक्ट करना होता है तो पेनिस का इरेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दैट इरेक्ट पेनिस देन मेल इंसर्ट इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। ओके, देन नेक्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एन कॉपुलेशन। तो दूसरी प्रक्रिया कौन सी है? कॉपुलेशन एंड सब्सिक्वेंस ऑफ इरेक्शन। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे पेनिस का इरेक्शन कैसे होता है। इरेक्शन का मतलब इट बिकम लॉन्गर एंड हार्डर। ओके, so it is caused by rush blood into the sinuses of spongy tissue and on sexual excitement। जैसे ही सेक्सुअल एक्साइटमेंट होती है तो हमने देखा था कि जो पेनिस होता है तो इस पेनिस के ऊपर जो यहाँ पे जो स्पॉन्जी टिश्यू थे तो इस टिश्यू के अंदर बहुत सारे जो ब्लड वेसल्स थे तो पूरे बॉडी में ऐसे जो ब्लड फ्लो होता है यहाँ तक आता है। सो इट इज़ ड्यू टू दिस ब्लड फ्लो इट बिकम स्टिफ एंड हार्ड। तो इसके कारण क्या होता है वो थोड़ा सा हार्ड बन जाता है, ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेशर भी आता है तो पेनिस जो ऐसे लूज होता है तो इसकी थोड़ी सी लंबाई बढ़ जाती है, इट बिकम हार्ड एंड टफ। ओके, देन सेकंड पार्ट व्हाट इज कॉल्ड एज एन कॉपुलेशन और कॉइटस। बाद में क्या होता है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एन सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिसको हम बोलते हैं मेटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स। सो द पेनिस इज इंसर्टेड इनटू द वजाइना ऑफ फीमेल। तो मेल क्या करता है उस वक्त अपना जो पेनिस होता है reproductive organ it insert inside the body of female vagina. So friction is due to the rhythmic movement of penis stimulate the release of semen into the urethra। तो इसके दौरान क्या होता है जो फ्रिक्शन होता है वजाइना और पेनिस का तो उससे स्टिमुलेशन पैदा होता है एंड उस स्टिमुलेशन के कारण क्या होता है कि जो अंदर मेल का सीमेन होता है दैट पास इनटू द फीमेल्स बॉडी थ्रू यूरेथ्रा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड इमिशन। इसी को क्या बोलते हैं? इमिशन। ओके, so then the wave like contractions of muscles at the base of penis cause forceful discharge of semen into vagina। तो इसके कारण क्या होता है कि जो वेव्स निकलती है, वेव मतलब वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन जो होता है आगे पीछे, मतलब जो पेनिस होता है उसका जो वेवफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसके कारण अंदर जितना भी सीमेन होता है वो सब बाहर चला जाएगा वजाइना के अंदर। दिस इज कॉल्ड एज एन इजैकुलेशन। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इजैक्यूलेशन। इजेक्शन ऑफ सीमेन इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल थ्रू पेनिस इज कॉल्ड इजैकुलेशन। इस शॉर्ट में भी याद रख सकते हो। एट द पीक ऑफ सेक्सुअल स्टिमुलेशन अ प्लेजरेबल सेंसेशन ऑकर्स विच इज कॉल्ड ऑर्गेजम। तो मतलब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के बाद एक टाइम ऐसा आता है कि जहाँ पे प्लेजरेबल सेंसेशन मिलते हैं उसे हम बोल सकते हैं ऑर्गेजम। ओके, सो ये जनरली फ्यू सेकंड्स के लिए होते हैं। देन subsidence of erection after ejaculation arterial penis again contract and this reduce the blood flow, वापस blood flow कम होता है and penis come on to original position. Okay, so this is called male sex act. Now disorder to male reproductive system. The next point is अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स है। तो सबसे मेन होती है एक प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, BPH, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। अब यहाँ पे क्या होता है कि एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। अब हमने देखा कि ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है यहाँ से पेनिस रन करता है, इसके ऊपर थोड़ा सा ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है इसके ऊपर स्वेलिंग आता है। ये कब आता है? ड्यूरिंग ओल्ड एज, 65 एज के बाद, 60 के बाद इसके ऊपर कुछ स्वेलिंग आता है एंड इट कॉम्प्रेस यूरेथ्रा, जिसके कारण क्या होता है कि यूरेथ्रा ऐसे कॉम्प्रेस होता है, दब जाता है। तो यूरेथ्रा दब जाएगा तो इट फ्रीक्वेंट नाइट यूरिनेशन, तो लोगों को नॉक्टूरिया मतलब रात में पेशाब को ज़्यादा बहुत बार जाना पड़ता है एंड ऑल्सो कॉज डिफ़िकल्ट और पेनफुल मिक्सचरेशन। तो उनको 1 नंबर करते थोड़ा सा दर्द होता है या फिर तकलीफ होती है। तो आपने देखा होगा कि घर में जो 65 के ऊपर के दादाजी वगैरह कुछ लोग हैं अगर, तो वो हमेशा अक्सर कंप्लेंट करते हैं कि उनको रात में पेशाब में जाना पड़ता है, दर्द होता है।
ओके, पेशाब बराबर नहीं होती, सो इट में भी इसका कारण अगर एक ऐसे ही रहा, ट्रीट नहीं हुआ, अनट्रीटेड, उसके ऊपर तुरंत इलाज नहीं किया, तो इट में डैमेज किडनी भी लोगों की खराब हो सकती है उन लोगों की, ठीक है। सेकंड व्हाट इज कॉल्ड एज एन प्रोस्टेट कैंसर। अब ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसका ही कैंसर हो जाता है कभी कभी इन लोगों के अंदर, ओके, दैट इज कॉल्ड प्रोस्टेटिक कैंसर एंड दैट इज कॉमन मैलिग्नेंसी इन मेल। ज़्यादातर मेल को यही बीमारियां होती है एजेड में। जैसे फीमेल के अंदर यूटेरस का कैंसर होता है, गर्भाशयाचा कैंसर ज्याला अपन मराठी में बोलतो, ठीक है, तो उसी तरह मेल का प्रोस्टेट का होता है। जनरली 3% मेल्स को कभी कभी कैंसर के कारण डेथ भी हो सकती है। देन मैलिग्नेंट प्रोस्टेट सेल्स यूजुअली स्टिमुलेट बाय टेस्टोस्टेरोन, सो ट्रीटमेंट ऑफन इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ टेस्टिस। तो इसके ऊपर ट्रीटमेंट ये है कि टेस्टिस ही रिमूव करनी पड़ती, क्योंकि टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन निकलता है और वो स्टिमुलेट करता है प्रोस्टेट सेल को, इसलिए उनकी टेस्टिस को निकाला जाता है, ठीक है। सो दस प्रिवेंटिंग द रिलीज ऑफ दिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एट ओल्ड एज, ओके। सो द कॉमन यूज मार्कर एंजाइम क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए जो होता है दैट इज कॉल्ड प्रोस्टेट कॅन्सर का ॲसिड फॉस्फेटेज। म्हणजे आता ॲसिड फॉस्फेटेज हे एक एन्झाईम आहे की ज्याच्यामुळं आपल्याला डायग्नोसिस करता येतं की कोणाला प्रोस्टेट कॅन्सर आहे। थर्ड दैट इज कॉल्ड इम्पोटेंस। इम्पोटेंस का मतलब होता है कि अनएबिलिटी टू अचीव और होल्ड द इरेक्शन ऑफ पेनिस। कुछ लोग अपना पेनिस जो है इरेक्शन पोजीशन में नहीं रख सकते, जैसे कि हार्ड और इरेक्ट नहीं रख सकते ज़्यादा देर तक, अप टू इनफ टू कंप्लीट सेक्सुअल इंटरकोर्स। मतलब जब तक सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता वो पेनिस हार्ड और इरेक्ट नहीं रहता। तो इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं इम्पोटेंसी, ज्यादा अपन म्हणतो नपुंसकता येणे वगैरह, तो दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, ज़्यादा सोचने से, टेंशन से हो सकता है किसी लोगों को, ओके। ऑल्सो कॉजेस देन बट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पे भी हो सकता है ब्रेन के अंदर, ओके। तो इसके कारण कभी कभी सिफिलिस अगर है किसी को, गुप्त रोग, वो भी एक रीज़न हो सकता है, ओके। और इसके ऊपर कुछ ड्रग्स होते हैं जैसे कि वायग्रा, अगर ये स्टेरॉइड्स होते हैं, वायग्रा वगैरह ड्रग्स लेते हैं तो इम्पोर्टेंसी टेम्पररी दूर हो सकती है, ठीक है। सो दीज आर सम डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी BPH, मतलब नॉक्चुरिया, पेनफुल यूरिनेशन होता है बूढ़े लोगों को, मतलब बुजुर्ग लोगों को। देन सेकंड प्रोस्टेटिक कैंसर, ज़्यादातर लोगों की डेथ होती है एजेड में, ओके। द नेक्स्ट डिसऑर्डर इज कॉल्ड स्टेरिलिटी। ये भी बहुत लोगों में आ सकती है स्टेरिलिटी, व्हाट इज कॉल्ड एज एन मेल स्टेरिलिटी, अनएबिलिटी ऑफ स्पर्म टू फर्टिलाइज एन ओहम। मतलब कुछ लोगों का जो स्पर्म होता है वो ओहा को फर्टिलाइज नहीं कर पाता। मतलब आपको पता है कि ये जो स्पर्म है अगर इसके अंदर अगर एंट्री करने के बाद भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता, सो दैट कॉजेस स्टेरिलिटी। मतलब फर्टिलाइज नहीं तो झायगोट नहीं तो एम्ब्रियो नहीं तो कोई बच्चा नहीं होगा, तो ऐसे लोग क्या बन जाएंगे, बांझ। मराठीत त्याला आपण काय म्हणते, वांझ बनते काही लोग का, जैसे कि उनको नेचुरली उनको मतलब बेटा नहीं होगा, बेटी नहीं होगी, क्योंकि उनके स्पर्म के अंदर कुछ अनएबिलिटी रहेंगे, ओके। द नेक्स्ट डिसऑर्डर इज कॉल्ड इंग्यूअल हर्निया। अब ये जो है इंग्यूअल हर्निया, तो टीयरिंग ऑफ दिस इंग्यूअल टिश्यू में रिजल्ट प्रोट्रूजन ऑफ पार्ट्स इंटेस्टाइन इनटू स्क्रोटम एंड दिस कॉज हर्निया। मतलब आप लोगों को पता है कि हर्निया क्या है, कि समझो यहाँ पे जो हमारी इंग्यूअल कैनल होती है, तो पेट समझो ये एब्डोमेन का रीजन है, यहाँ पर टेस्टिस होती है ऐसे दो लाइक दिस। तो इंग्यूअल कैनल से क्या होता है कि जो अंदर का इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट अगर इंग्यूअल कैनल से अंदर आएगा तो ये जो स्क्रोटम है, तो स्क्रोटम के ऊपर क्या आ जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगा, तो दैट कॉजेस इंग्यूअल हर्निया। गॉट द पॉइंट। देन नेक्स्ट व्हाट इज कॉल्ड एज एन एडम, एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजिंग मेल्स, ADAM, एंड एडम जिसको हम बोलते हैं, तो ऑल्सो कॉल्ड एंड्रोपॉज, मेल मेनोपॉज। जैसे फीमेल में मेनोपॉज होता है वैसे मेल के अंदर अगर ये कंडीशन आती है तो मेल मेनोपॉज या एंड्रोपॉज बोल सकते, ड्यू टू रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। म्हणजे मेलमध्ये जर टेस्टोस्टेरॉन हार्मोनचं प्रमाण कमी होत असेल, रिड्यूस झाला तर, ओके, तर त्याच्यामुळे काय होणार, ते स्पर्म नाही बनणार, पुढचा प्रक्रिया तुम्हाला माहिती आहे। सो अनलाइक फीमेल मेनोपॉज देयर इज नो बट स्पेसिफिक एज फॉर मेल्स। पण माणसाला असं काही त्याचा वयाचं एजचं स्पेसिफिक नहीं कि या वयामध्ये मेनोपॉज येऊ शकते। जैसे कि फीमेल को पता है, आप लोगों को कितना होता है मेनोपॉज फीमेल में एज,
45 to 50 एज, मतलब हमने देखा था कि 40-50 के ऊपर अगर 45-50 ईयर्स की फीमेल हो जाती है तो उसके अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल बनना मतलब ओहा बनना बंद हो जाता है एंड स्टॉप हो जाती है। सो दैट इज कॉल्ड मेनोपॉज। पर मेल के अंदर अगर होता है टेस्टोस्टेरोन बनना तो एंड्रोपॉज, पर उसके लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक एज है नहीं। देन नेक्स्ट डिसऑर्डर व्हाट इज कॉल्ड क्रिप्टोर्चिडिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिप्टोर्चिडिज्म। क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन और किट्स का मतलब होता है टेस्टिस। आपको पता है कि एब्डोमेन के अंदर जब टेस्टिस रहती है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, बाद में इंगुअल कैनल से कहाँ पे आती है, स्क्रोटम के अंदर। तो अगर ना आई तो दैट इज कॉल्ड एज एन क्रिप्टोर्चिडिज्म। सो इट इज अ कंडीशन इन विच टेस्टिस डू नॉट डिसेंड इनटू स्क्रोटम। मतलब बच्चा जब माँ की गोद पेट में होता है तो उस बच्चे के पेट के अंदर टेस्टिस होती है। समझो ये कोई बच्चा है, ओके, और ये इसका एब्डोमेन है, तो यहाँ जो टेस्टिस है तो ये टेस्टिस अगर माइग्रेट होकर उसके स्क्रोटम में ना आएंगी, यहाँ पे जैसे ये स्क्रोटम है तो इसके अंदर अगर ना आएंगी, सो दैट कॉजेस क्रिप्टोर्चिडिज्म। फेलियर ऑफ टेस्टिस descend into scrotum, that is called cryptorchidsm, and it is caused due to deficiency of testosterone hormone। मतलब मेल सेक्स हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अगर एम्ब्रियोनिक कंडीशन में बच्चे के अंदर ना बना तो दैट इज कॉजेस क्रिप्टोर्चिडिज्म। एंड रिटेंशन ऑफ टेस्टिस इन एब्डोमिन रिजल्ट स्टेरिलिटी। अगर वो पेट में ही रही टेस्टिस उस बच्चे की तो वो बच्चा बड़ा होने के बाद भी कैसा बनेगा, बांझ बनेगा, ओके, मतलब स्टेराइल बनेगा, कैन बिकम फादर। देन नेक्स्ट डिसऑर्डर हाइड्रोसिल। हाइड्रो का मतलब जो फ्लूइड होता है, लिक्विड वाटर जैसा। सो जनरली वो ट्यूनिका जो वजाइनालिस होता है टेस्टिस के ऊपर, उसके अंदर अगर फ्लूइड होता है तो उसकी साइज़ बढ़ जाएंगी, तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोसिल। तो मतलब टेस्टिस की साइज़ बढ़ जाती है। सो दीज आर सम डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आपको क्या करना है, ये सारे जो डिसऑर्डर्स मैंने अभी आपको बताए थे, जैसे कि एक BPH बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, ठीक है, सेकंड प्रोस्टेट कैंसर, तीसरा इम्पोर्टेंस, नेक्स्ट स्टेरिलिटी, इंगुअल हर्निया, एडम, क्रिप्टोर्चिडिज्म और हाइड्रोसिल, ये सारे डिसऑर्डर एज अ होमवर्क लिखने हैं अपने नोटबुक में। ओके, नाउ द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमें स्टार्ट करना है तो हम पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स देखेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो पार्ट्स है तो दो होते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड इंटरनल जेनिटेलिया। तो जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है वो बाहर से दिखाई देता है, इंटरनली ऐसे आपने डायग्राम देखी होगी। इंटरनली क्या होता है कि यहाँ पे पेयर ऑफ ओवरीज होती है, 2 ओवरी होती है, सिंगल ऐसा एक यूटेरस होता है और 2 ऐसी यहाँ से और एक यहाँ से निकलने वाली फॉलोपियन ट्यूब्स होती है, तकरीबन 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है, और एक कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, वजाइना होता है। तो ये हो गया इंटरनल जेनिटेलिया। अगर हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करेंगे तो ये समझो इंटरनल हो गया, पेट के अंदर होता है ये फीमेल के, सो इसीलिए हम इसको बोलते हैं इंटरनल जेनिटेलिया। एक्सटर्नली अगर हम देखेंगे तो बाहर से हमें इसके ऊपर जैसे देखो यहाँ पे ओवरी है, ये यूटेरस है, ओके, ये वजाइना है, इट ओपन्स आउटसाइड थ्रू दिस ओपनिंग एंड इट इज गार्डेड बाय अ लिप लाइक स्ट्रक्चर, कवर्ड बाय अ लिप, मतलब वन ओठो की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज आउटर कवरिंग इज कॉल्ड लेबिया मेजर एंड इनर वन इज कॉल्ड लेबिया माइनर। मतलब अगर हम ये फ्रंट व्यू में देखेंगे तो ये बाहर से जो दिखाई देता है ये लेबिया मेजर और उसके अंदर ये जो दिखाई दे रहा है लेबिया माइनर, ओके। और यहाँ पे देखो यूरिनरी ब्लैडर और उसका ओपनिंग, सो दिस इज कॉल्ड एज एन यूरेथ्रल ओपनिंग, ओके, एंड दिस इज द वजाइनल ट्यूब्स ओपनिंग और वजाइनल, ओके। तो इसके बारे में हम और डिटेल में देखेंगे अगले वीडियो में। आज हमने क्या देखा है कि आज हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो टाइप्स और मेल सेक्स एक्ट देखा है, तो ये आप सब लोगों को लिखने हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम अगर रहा तो आप हमें पर्सनल व्हाट्सएप पे या फिर ऐप के ऊपर मैसेज कर सकते हो।